लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एंडोमेट्रोसिस पेन को आप कैसे कम कर सकते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रोसिस डाइट के बारे में। यस, डाइट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं तो वो भी आपकी हीलिंग में मदद करती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो डाइट है वो फर्स्ट मेडिसिन है। अगर आपकी डाइट पहले से ही प्रॉपर रहेगी तो आपको कोई भी बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए डाइट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट आजकल मार्केट में बहुत ही फैंसी नेम से आपको डाइट मिलेंगे, जैसे कि एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है। बट क्या सच में हर किसी को इन सब डाइट की जरूरत है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमाइसिस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इर्रेगुलर पीरियड्स, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रोसिस डाइट के लिए कि आपको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर जरूर करें जिनको भी इसकी जरूरत है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि जो एंडोमेट्रोसिस की कंडीशन होती है वो किस वजह से हो रही है, अपान वायु की वजह से। इट मीन जो आपका वात है वो प्रॉपर नहीं है, उसी वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपनी डाइट में इसी बात का ध्यान रखना है कि जो भी फूड वात दोष को बढ़ाते हैं उनको आपको कम से कम लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कैसा खाना नहीं खाना है। तो सबसे पहले कोल्ड एंड फ्रोजन आइटम्स जितने हैं वो सब वात को बढ़ाते हैं, तो आपको उनको कंप्लीटली अवॉइड करना है। जैसे कि आइसक्रीम, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, या फिर हम बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि फ्रिज में कुछ चीजें स्टोर करके रख लेते हैं। उसका सीजन नहीं भी होता है तो भी उसको स्टोर करके रख लेते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो ऐसी फ्रोजन चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सेकंड आता है रॉ वेजिटेबल्स या फिर सैलेड की अगर बात करूं तो वो हैवी टू डाइजेस्ट रहते हैं। जो भी चीजें जितनी भी हैवी रहती हैं डाइजेस्ट करने के लिए, तो अगेन वो आपके वात दोष को बढ़ाती हैं और आपकी इस एंडोमेट्रोसिस कंडीशन को बढ़ाएंगी। तो आपको स्प्राउट्स, बिना बॉईल किए हुए स्प्राउट्स नहीं लेने हैं। सैलेड जो है वो कच्चा ज्यादा नहीं खाना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दालें में, तो दाल आप सभी प्रकार की दाल आप ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है चने का। चना आपको ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि चना अगेन वात दोष को बढ़ाता है। अगर आप 15 दिन में एक बार खा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको फ्रिक्वेंटली ना लें। अगेन वो आपके वात दोष को बढ़ाएगा और एंडोमेट्रोसिस कंडीशन को और ज्यादा करेगा। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें कि कौन सी वेजिटेबल है जो कि वात दोष को बढ़ाती हैं, तो उसमें आता है जैसे कि आलू, बैंगन। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट फ्रिक्वेंटली इनको नहीं लेना है, कभी कभी यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार इट मीन्स इनकम्पेटेबल फूड। तो विरुद्ध आहार आपको नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नॉनवेज के साथ में दूध का लेना या फिर फिश के साथ में दूध का लेना, तो उस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना है। कभी भी आपको नमक और दूध साथ में नहीं लेना है। अगेन वो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो जैसे कि बहुत बार आदत होती है पराठे के साथ में दूध लेने की, तो उस तरह की चीजें भी अवॉइड करनी है। तो ये विरुद्ध आहार में आते हैं। अगेन वो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। ये जो विरुद्ध आहार है ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उस तरह के आहार को लेने से बचें। या फिर आजकल स्मूदीज का बहुत ट्रेंड है कि फ्रूट में मिल्क मिक्स करते हैं, तो वो भी एक्चुअल में विरुद्ध आहार में माना जाता है। बहुत ज्यादा हैवी रहती है डाइजेस्ट करने के लिए, तो उन स्मूदीज को भी आपको अवॉइड करना है। अगर आपको फ्रूट खाने का मन है तो आप फ्रूट लीजिए, सीजनल फ्रूट लीजिए। किसी भी फ्रूट को खाने में कोई मनाही नहीं है, आप सीजनल फ्रूट आराम से ले सकते हैं। फ्रूट्स में बस आपको अवॉइड करना है लेमन। लेमन आपको नहीं लेना है, बाकी और सब सीजनल फ्रूट आप आराम से ले सकते हैं। जितना भी बाहर का फूड है वो आपको अवॉइड करना है। जंक फूड अवॉइड करना है। ब्रेड वाली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। ब्रेड है, पिज्जा है, स्ट्रीट फूड हुआ, वो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो इट मीन्स सिंपल चीज की जितना भी पैकेट में चीजें आ रही हैं वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। घर में जो भी चीजें बना रहे हैं वो फ्रेश प्रिपेयर करें और वो चीजें खाएं, वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जूस में भी पैकेट जूस ना पिए, फ्रूट का जूस निकाल कर लें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। टी और कॉफी कंप्लीटली अवॉइड करें। अगर बहुत ज्यादा आदत है टी लेने की तो दिन में सिर्फ 1 कप टी लें। कॉफी कंप्लीटली अवॉइड करें। उनकी जगह पे आप दूसरी तरह की टी ले सकते हैं, जैसे कि जिंजर टी ले सकते हैं, ड्राई जिंजर टी, या फिर आप सिनेमन टी ले सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए। नेक्स्ट कि आपको दिन भर गर्म पानी पीना है, और स्पेशली जब आपके पीरियड्स आने वाले हों उसके 1 वीक पहले से आपको गर्म पानी पीना है स्टार्ट कर देना है।
तो उससे आपका जो पेन की इंटेंसिटी है वो कम होने लगेगी। नॉनवेज कंप्लीटली बंद करना है। नॉनवेज में स्पेशली रेड मीट बिल्कुल भी नहीं लेना है। नॉनवेज का हमको सोर्स भी नहीं पता होता है कि नॉनवेज कितने दिन पुराना है, कहाँ से आया है, तो इसलिए नॉनवेज हम कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। उसमें मसाले जो हैं वो भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो अगेन जो आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो रही है वो उसको और ज्यादा बढ़ाएगा, तो इसलिए नॉनवेज अवॉइड करें। डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करें। मिल्क अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड करके उस दूध को लेना है। बाकी और डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि कर्ड है वो कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। दूध से बनी हुई मिठाइयां अवॉइड करनी है। बटर मिल्क आप ले सकते हैं। बटर मिल्क बहुत अच्छी चीज है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। अब जैसे कि मैंने पहले भी एडिनोमाइसिस पे एक डाइट चार्ट बनाया था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैडम आपने सब चीजें बंद करा दी। तो इस पे भी शायद इस तरह के कमेंट आ सकते हैं कि आपने डाइट में सब चीजें बंद करा दी हैं। तो देखिए, बाहर का खाना खाना कोई अच्छी बात नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप कभी बाहर जा रहे हैं 15-20 दिन में खा रहे हैं तो उससे आपकी हेल्थ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर वही चीजें आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो आपकी इस कंडीशन को और ज्यादा वर्स करेंगे। अब कुछ हेल्दी ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ, जैसे कि आप बाहर मार्केट में कुरकुरे या चिप्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसकी जगह पे आप खाकरा खा सकते हैं। गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस है खाकरा, होममेड खाकरे भी बनते हैं। खाकरा जो है वो उसमें ऑयल वगैरह भी ज्यादा नहीं होता है और हेल्दी रहता है, तो उसको आप उस स्नैक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है, तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे जैसे कि आजकल गर्मी का सीजन है तो आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, सत्तू की ड्रिंक ले सकते हैं। अब सत्तू की ड्रिंक कैसे बनती है, तो जो चना होता है उस चने को पीस कर जो रहता है उसको सत्तू बोलते हैं, और उसको आप पानी में मिक्स करके पी लीजिएगा तो वो सत्तू ड्रिंक बोलते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर अभी मैंगो का सीजन आ रहा है तो जिसको आम पन्ना ड्रिंक बोलते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह के हेल्दी ऑप्शंस आपको लेने हैं बजाय अनहेल्दी चीजें खाने के। राइस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि व्हाइट राइस खाना है या फिर नहीं खाना है। तो देखिए, जो आयुर्वेद में बताया गया है कि रेड राइस जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, तो अगर आपको रेड राइस मिल जाता है तो रेड राइस चूज करें व्हाइट राइस की जगह। बट ऐसा नहीं है कि व्हाइट राइस से ये कंडीशन बहुत ज्यादा होगी। अगर आपको रेड राइस नहीं मिल रहा है तो आप व्हाइट राइस भी खा सकते हैं, बट बेटर है कि अगर आप स्विच कर लें रेड राइस पर। एंड लास्ट, अगर आपको पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज्यादा पेन रहता है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है, स्पेशली ये ड्रिंक लेनी है। ड्रिंक में आपको 3 चीजें ऐड करनी है, अजवाइन है, जीरा है और मेथी की सीड्स। इन तीनों को रात भर पानी में भिगो देना है, सुबह उसको बॉईल करना है और वो ड्रिंक आपको लेनी है। वो आप ज्यादा बनाकर भी रख सकते हैं और पूरे दिन वो गर्म आपको पीना है, तो उससे पेन जो रहता है वो कम होने में आपको हेल्प रहेगी। दूसरा, एक मैंने अभी वीडियो बनाया था कैस्टर ऑयल के बारे में, तो कैस्टर ऑयल आप लोअर एब्डोमेन पे अप्लाई कीजिए और रात को डेली 1 चम्मच कैस्टर ऑयल की पीजिए, तो उससे भी आपके एंडोमेट्रोसिस पेन में काफी राहत मिलेगी। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों